चीन से लड़ते हुए जिन जवानों ने शहादत दी उनमें झारखंड के कुंदन और बिहार के सुनील हैं। परिवारों को इन जांबाजों की शहादत पर गर्व है। फोन आया है और हम लोग फोन आने के बाद भैया का फोन आया कि डेट तक है और हम लोग बहुत दुखी है और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम लोग सुनने में आया कि सुबह सुबह हम लोग न्यूज़ देख रहे थे तो सुनने में आया कि गोलीबारी हुआ, नोक झोंक पहले हुआ, उसके बाद गोलीबारी हुआ, उसमें गोली चला तो इसमें इंडिया का 2 सैनिक और एक कर्नल शहीद हो गए, जिसमें एक हमारे बड़े भाई गांव के ही पड़ोसी दिघरा के निवासी थे, वो सुनील राय, वो हमारा डेथ कर गए। कुंदन मेरा बहुत जिगरी यार था, जिगरी दोस्त था, मेरे साथ पढ़ता था, आर्मी में जॉब करता था। 6 साल हो गई उसकी नौकरी की और अचानक कल चीन लेह लद्दाख पे मुठभेड़ हुई जिसके कारण वो जो है शहीद हो गए। ये बड़ी दुखद घटना है और हम ग्रामवासियों के लिए पीड़ादायक घटना है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ चूँकि वो हमारे बचपन के मित्र भी रह चुके हैं, तो आज ये हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है, एक दोस्त के नाते भी, एक सैनिक के नाते भी और एक भारत माता के सपूत के नाते भी। हमें शहीद कुंदन ओझा जी पर हमेशा उनके बलिदानी पर गर्व रहेगा। और हम आपको बता रहे हैं कि लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे उन जवानों की जो शहीद हुए चीन के इस धोखे की वजह से। एक एक चेहरा आपको पहचान लेना चाहिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई है चीन के इस धोखे की वजह से। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल हमारे साथ हैं, कर्नल रिटायर्ड रोहित देव हमारे साथ हैं और अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ हैं। तीनों से हम लगातार बात कर रहे हैं, मौजूदा परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आगे देश की प्रतिक्रिया इस मामले में कैसी हो सकती है, कैसी होनी चाहिए, इसकी भी पड़ताल करने की कोशिश हम इन मेहमानों के जरिए कर रहे हैं। सहगल साहब, अब जब राहुल गांधी ने भी सवाल उठा दिया कि देश को बताइए तो कि क्या हो रहा, हमारे सामने क्यों नहीं रखते आप पूरी परिस्थिति? आपको लगता है कि सरकार को सामने आकर औपचारिक तौर पर ब्रीफिंग करके सारी चीजें रखनी चाहिए सामने? क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? देखो, जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है, अपोजिशन का हक बनता है कि सरकार से सवाल पूछे, लेकिन उसका टाइमिंग और उसका डिस्क्रिप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस समय पूरे देश को एकजुट होकर सरकार के पीछे और फौज के पीछे खड़ा होना है और ऐसे समय में इस माफी का सवाल पूछे मेरे मुताबिक गलत है। सरकार एप्रोप्रिएट पॉइंट ऑफ टाइम पर देश के सामने सब आंकड़े साफ तौर पर रखेगी। जिस माफी की ट्रांसपेरेंसी हम दिखा रहे हैं उस माफी की ट्रांसपेरेंसी चीन नहीं दिखा रहा। इसके अलावा मैं 2-3 चीजें और बोलना चाहता हूँ कि चीन जो है दुनिया को दर्शाना चाहता था कि एक बड़ी उभरती हुई शक्ति के ऊपर वो हामी हो सकता है। अगर वो वास्तव में हामी हो जाता तो साउथ चाइना सी में बाकी देश डर जाते, लेकिन उल्टा पड़ा। उसके धोखे के बावजूद भी हिंदुस्तान की सेना उसके ऊपर हामी पड़ी। हिंदुस्तान की सेना पहली दुनिया में सबसे रिस्पेक्टेड सेना है, उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी, हिंदुस्तान की छवि बढ़ेगी, चीन की छवि और चीन की सेना की छवि गिर जाएगी। साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया आर नॉट पुशओवर्स, लेकिन वो चीन के सामने उस माफी की हिम्मत नहीं दर्शा रहे थे जिसमें दर्शाने की आवश्यकता थी। अभी इन सब जो है इनको भी काफी से ज्यादा हौसला मिलेगा, इनको ताकत मिलेगी। और जहां तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और मस्कुलैरिटी की किसी ने बात की थी, हम 80% इलाके पे हामी हैं और अगर सरकार हुक्म देती है तो हम अगर रिपोर्ट करते हैं तो कई जगह पर चीन के अंदर घुस के उसकी जमीन को पकड़ सकते हैं, लेकिन हमारी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं है। अगर ट्रेड ऑफ करना पड़े और हमको जवाबी कार्रवाई में कोई चीन की जमीन काबू करनी पड़े तो मैं दावे से कह सकता हूँ 80% इलाकों में हम हामी है चीन के ऊपर। हमारी 2.25 लाख ट्रुप जो है LAC के ऊपर डिप्लॉयड है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये फुली एक्लाइमेटाइज्ड है, बैटल टेस्टेड है। चीन में एक भी सिपाही या एक भी ऑफिसर जो है आज वो बैटल टेस्टेड नहीं है। चीन की फौज जो है कागजों के ऊपर तकड़ी है, ग्राउंड के ऊपर अगर आप इंटरनेशनल जितने भी यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में जब हमले हुए साउथ सूडान में, चीन की सेना बाहर ही नहीं निकली तंबू से, और जब उनके कैंप के ऊपर हमला हुआ तो अपने हथियार छोड़ के भाग गई। उनको भी हिंदुस्तानी सैनिकों ने बचाया। पूरी दुनिया में चीन की सेना का रिकॉर्ड जो है एब्सोल्युटली 72 और 3rd रेट है और हिंदुस्तान की सेना के गुण गाए जाते हैं पूरी दुनिया में। वास्तव में ये चीन ने अपने धोखेबाजी से हिंदुस्तान को मौका दे दिया है ये दर्शाने के लिए कि चीन से किसी प्रकार को किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल और केवल पेपर टाइगर है। आप हिम्मत दिखाइए, उसके सामने खड़े होइए और देखिए वो झुक जाएगा।
उसने सोचा था हिंदुस्तान को डराएगा, हिंदुस्तान को दबाएगा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करेगा, प्रेशराइजेशन करेगा। ये चीन के लिए बहुत जबरदस्त भारी पड़ेगा। और मेरे मुताबिक इफ इट कंटिन्यूज 100% इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ज़ीपेंग एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइनीज आर्मी का नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। मुझे पक्का यकीन है कि ये आर्मी जो है चीन के लोगों को अपने उस ज़ीपेंग से छुटकारा दिलाएगी, जिसकी आवश्यकता साफ तौर पर नजर आ रही है।